देखिए, नए लोग ध्यान कैसे करें, विशेष रूप से ध्यान रखें जो कि नए सिरे से शुरुआत करना चाह रहे हैं। और हम उन लोगों के लिए भी बात करेंगे जो कि काफ़ी लंबे अवसर तक ध्यान करते आ रहे हैं, यानी काफ़ी लंबे समय से वे ध्यान करते आ रहे हैं, ध्यान की प्रक्रिया करते आ रहे हैं। उन लोगों के लिए भी हम विशेष रूप से बात करेंगे। सर्वप्रथम उन पर चर्चा करते हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं अपने जीवन में और मेडिटेशन का एक नया मार्ग खोजने निकले हैं। अध्यात्म जीवन में उस प्रभु से मिलना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं या फिर उनकी राह पर चलना चाहते हैं, सीधी तौर पर बात की जाए तो आइए इस विषय पर बात करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा का सफर में और जानते हैं कि नए लोग ध्यान कैसे करें। इस विषय में सर्वप्रथम मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। 3 बातों को, अर्थात 3 नियम है ये, एक तरह से 3 नियमों का पालन अवश्य रूप से करना पड़ेगा, बिल्कुल अवश्य रूप से करें। और ये नियम ऐसे है कि आपके जीवन से कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, यानी अटैचमेंट होता रहता है, किसी ना किसी संबंध से जुड़े हुए रहते हैं। अब ध्यान में इन 3 नियमों का बहुत विशेष रूप से पालन जरूर करें और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान मेडिटेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका रोल रहने वाला है। वो कैसे, कि आइए इन पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आएगा आपके यहाँ पर कि ध्यान जब भी आप करते हैं तो उससे पूर्व की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ, उससे पूर्व आपको कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। और सर्वप्रथम इसका भाग है वो है निराहार रहना। क्या होगा? निराहार। इसका मतलब आपको भोजन नहीं करना है। भोजन नहीं करना है तो काफी लोग पूछेंगे कि भोजन अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ध्यान कैसे लगेगा हमारा। जब हम खाना खाते नहीं है तो हमारा पूरा मस्तिष्क हमारे पीठ पर रहता है कि अब इसमें कुछ ना कुछ डाला जाए, कुछ भोजन किया जाए, खाना खाया जाए किसी प्रकार का। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब आप ध्यान की प्रक्रिया करते हैं, अध्यात्म मार्ग में चलते हैं, तो आपको उपवास जरूर करना पड़ेगा, अर्थात फास्टिंग जरूर करनी पड़ेगी किसी न किसी रूप से, यानी भूखा रहना पड़ेगा आपको। और बिल्कुल आवश्यक है, बहुत ही शरीर को इसकी बहुत आवश्यकता रहती है वर्तमान समय में। ऐसा क्यों है? अब इसको एक्सप्लेन मैं आपको सीधे तौर पर करूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि अभी क्या हो रहा है। आज के 30 साल पूर्व, 30-40 साल पीछे जाते हैं। पहले जो खाना आता था वो कभी किसी चीज़ में पैक नहीं आता था, थैली में, डिब्बों में, इनमें पैक नहीं आता था। पहले क्या होता था कि खेती की ताज़ा फल, ताज़ी सब्जियां तोड़ी और उसी समय उनको बनाया और खा लिया जाता था। इस प्रकार से जीवन शैली होती थी। वे यानी एकदम रॉ मटेरियल होता था, बिल्कुल ताज़ा, एकदम बना हुआ। वो तुरंत किसान लोग और प्रत्येक भारत का एक वासी ऐसा ही भोजन करता था। धीरे धीरे संसाधनों की औद्योगिक क्रांति की उन्नति इस प्रकार हुई कि जो भोजन था वो धीरे धीरे डिब्बों में आने लगा, धीरे धीरे पैकेजिंग आने लगा। अब आप स्थिति ऐसी आ चुकी है वर्तमान समय में कि आपको तुरंत भूख लगती है तो आप दुकान पे जाते हो और कुछ भी आप उठा लेते हो वहाँ से, पैकेजिंग फूड कुछ भी, और आप खा लेते हो और तुरंत भूख शांत। इस प्रकार की दिनचर्या हो गई। पहले ऐसा हुआ नहीं करता था। लोग निश्चित समय पर खाना खाते थे, निश्चित अनुपात में भी खाना खाते। इसलिए उपवास रखना काफ़ी ज़रूरी है वर्तमान समय में। उपवास आप दिन को रख सकते हैं, अगर दिन में नहीं होता है तो आप रात को रख सकते हैं। रात में आप 8 घंटे वैसे भी सोते हैं, काफ़ी लोग 6 घंटे की नींद लेते, 2 घंटे उपरांत आप योग प्राणायाम करते हैं। उसके बाद बचते हैं आपके 3 या 4-5 घंटे, वे आप भूखा रख के थोड़ा कंट्रोल कीजिए, यानी उसको 16 घंटे फास्टिंग भी कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप 16 घंटे उपवास रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जितना भी विषैले तत्व आपके हाथों में, आपके पेट की थैली में, आपकी बड़ी आंत में ठहर रखे विषैले तत्व, यानी जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रखा है, वो कहीं ना कहीं ठहरा हुआ है, वो क्या करता है कि वो वहाँ चिपक कर
चिपक जाता है और वहाँ पर वो सड़ने लगता है। धीरे धीरे सड़ने के पश्चात वे गंध उत्पन्न करता है, कई प्रकार की गैस उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है कि जैसे ही गैस बनती है अर्थात वे रसायन छोड़ता है धीरे धीरे, तो क्या होता है पेट फूलने लग जाता है। अब क्या होता है ऐसी अवस्था में जब एक साधक इस अवस्था में रहता है तो उसका दिमाग कभी भी ध्यान में कहीं लगेगा नहीं, उसका बुद्धि मस्तिष्क पूरा उसके पीठ पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि ध्यान करने से पूर्व आपको निराहार रहना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा भीतर से, आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त करना पड़ेगा। वे आप किसी भी प्रकार करें, लेकिन करे जरूर, कोई भी माध्यम अपनाए। इसके लिए सबसे सरल मार्ग बताया गया है, वेद ऋषियों ने भी बताया है। प्राचीन समय से ये प्रक्रिया चली आ रही है कि आप निराहार होना पसंद करें इस मार्ग को, अर्थात उपवास करें आप, चाहे आप दिन में करें, रात्रि में करें, किसी भी समय करें, मगर निराहार रहे। कम से कम 9-10 घंटे, 12-16 घंटे रहें ऐसे। उससे क्या होगा कि आपकी जो प्राण शक्ति है वे सर्कुलेट होगी पूरे शरीर में। सर्कुलेट होने के पश्चात वे क्या करेगी, आपके पूरे शरीर में जब प्राण ऊर्जा एकदम बहुत तेजी से घूमती है तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी और आपके नाक के दोनों छिद्र एकदम एक्टिवेट रहते हैं पूरी तरह से। दूसरा नियम मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि फिर है कि निराहार के पश्चात आता है आहार, यानी भोजन। अब आपको भोजन करना है निराहार के पश्चात। अब उस आहार का सबसे महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए कि जो आप उस चीज को खा रहे हैं वे आपके लिए कितनी अच्छी रहने वाली, कितनी सुखदायी होने वाली और आपके डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन क्रिया में कितनी सहायक होने वाली, ऐसी चीज़ों का ही आप भोजन करें। आप ऐसी चीज़ों का भोजन कभी ना करें जो वे डाइजेस्ट होने में काफ़ी लंबा समय लगाती है। बिल्कुल भी आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसी चीज़ें खाए कि आप जो आपके पाचन क्रिया में बहुत ही गड़बड़ पैदा कर रही है। बहुत लंबा समय, उनको 8-8, 10-10, 16 घंटे, 18 घंटे लगते हैं। वर्तमान समय में तो ये कहा जाता है अर्थात अन्न को डाइजेस्ट होने में कम से कम 16 घंटे लग जाते हैं, यानी गेहूं के दाने को, यानी कार्बोहाइड्रेट को पचने में 16 घंटे लगते हैं। आप इस चीज़ का अनुमान लगाए कि अगर आप आज सुबह खाना खा लें तो 12 घंटे आपको रात्रि यानी 16 घंटे पश्चात आपको खाना खाना चाहिए उस हिसाब से। लेकिन आपको आहार वैसा ही लेना है, संतुलित आहार लेना है। आहार में कुछ ऐसी सब्जियों को ऐड करना है जो आप उसको रॉ मटेरियल में ही खा सके, जैसे कि हो गया खीरा हो गए, टमाटर हो गए, उसी के साथ कुछ और भी सलाद जो आप खा सके, जो आप इजीली उपलब्ध कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों अपने आहार में ऐड करें और आहार की मात्रा कम कर ले। इतना खाए कि जितना कि आपका पेट भर जाए, बस कि आपके पेट में ऊर्जा आ जाए कि हाँ शरीर में ये कार्य करने की ऊर्जा आ गई, बस इतना ही। उसके बाद फुल स्टॉप लगा दे, बिल्कुल फुल स्टॉप। इतनी यहाँ पर आपको अनुशासन का प्रदर्शित करना पड़ेगा, अनुशासन को प्रदर्शित करना पड़ेगा अपने आप पे कि ये हाँ अनुशासन मैं स्वयं पे फॉलो कर रहा हूँ कि इतना खाना खा लिया, अब इसके अलावा मैं एक अन्न का दाना भी मुख में नहीं रखूँगा। इस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उससे क्या होगा कि जब आहार शुद्ध हो जाएगा, है ना, आहार शुद्ध लेंगे तो क्या होगा, वे आपके शरीर में भी काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी ऊर्जा प्रदान करेगा, सकारात्मक ऊर्जा। अगर तामसिक प्रवृत्ति का आप खाना खाएंगे जो खाने में भी काफ़ी हार्ड होता है, पचने में भी काफ़ी समय लगाता है, काफ़ी तीखा भोजन करते हैं, आपको काफ़ी चटपटा, काफ़ी मीठा खाते हैं, तो इस प्रकार से बचे आप। खाना हल्का खाएं, साधु प्रवृत्ति वाले बने, जिससे कि क्या होगा कि आपके भीतर जो तमोगुण समाया हुआ है वो धीरे धीरे बाहर निकले। जब आप सात्विक गुण अपनाएंगे, जैसे कि दूध हुआ, दलिया हुआ, छाछ हुई, ऐसी चीज़ें खाने लगेंगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपके भीतर से जो तामसिक गुण एकदम प्रवृत्ति बिठाए बैठा है पूरे शरीर में, वो क्या होगा, वो तामसिक गुण निकलने लगेगा, बाहर निकलेगा। फिर आपके आपके भीतर सत्व गुण विराजित होगा, यानी सत्व गुण जो कि भगवान विष्णु के अंदर में रमाया हुआ है। इस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब तीसरा जो पॉइंट है, वो तीसरा नियम आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, निराहार हो गए आप,
आहार का शुद्धिकरण कर लिया। अब आता है कि अब भीतर विचार कैसा आवे। इस चीज पे तो बहुत ही अच्छे से आप जान लें कि देखिए, जब आपने निराहार होकर अपने तन की शुद्धि कर ली पूर्ण रूप से, अंदर भीतर पाचन क्रिया को सुदृढ़ कर लिया, एकदम मजबूती प्रदान करी, दूसरा कदम आपने बढ़ाया आपके आहार की ओर कि ये खाना, इस खाने को अवॉइड करना है, इस खाने को अपनाना जीवन शैली में, ताकि आप एक अच्छा जीवन जी सके और काफी लंबा जीवन जी सके। उसके उपरांत आए अब विचार कैसा है ना। ये तो आपके तन के लिए कर लिया, अब मन के लिए क्या करें। देखिए, मन के लिए अब आप क्या करना पड़ेगा, मन के लिए ये करना पड़ेगा कि आपको विचार ऐसा ही कर रहे जो कि आपके जीवन के लिए उपयोगी हो। दूसरी बात, ऐसे लोगों के साथ संग रखे। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, फ्रेंड सर्कल आपका है, कहीं ऑफिस में भी काम करते हैं, तो ऐसा ही संग रखे जो कि आपके गुण मिलते जुलते हो, अर्थात आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो आगे का भी ऐसा अपनाए कि वे भी आपके गुण मिलते हो, आप ध्यान, मेडिटेशन, प्रभु में विश्वास करो। ऐसी ही संस्कृति, ऐसा ही समाज क्रिएट करे अपना आपके लिए। इससे क्या होगा कि आपको कभी डिमोटिवेशन होने का अवसर ही नहीं मिलेगा। वे लोग क्या करेगा, आपको प्रोत्साहित करते रहेंगे, समाज में भी, आपके घर में भी हो, तो वे लोग क्या करते रहेंगे, आपको इस मार्ग में प्रोत्साहित करते रहेंगे आगे बढ़ने के लिए। मन में विचार, इसका ध्यान रखें, मन में विचार, देखिए अध्यात्म से जुड़ा हुआ रहना चाहिए व्यक्ति जो साधक है। इसके लिए सबसे अच्छा मैं आपको एक सीधी सी लाइन बताता हूँ, वो क्या है, आप अप्लाई करके जरूर देखें अपने जीवन में, इससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और काफी आपके भीतर ज्ञान भी उत्पन्न होगा। वे है, ये बात जरूर ध्यान रखें कि आप अगर विचारों को शुद्ध करना चाहते हैं तो क्या करें कि कुछ बड़े ही प्राचीन और बहुत ही सिद्ध संतों की जीवन शैलियों को पढ़ने लगे, किसी भी प्रकार से, चाहे आप मोबाइल से पढ़ते हैं, चाहे आप किताबों द्वारा पढ़ते हैं, तो वो अच्छा। देखिए, किताबों से अगर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी, बहुत ज़्यादा, और अच्छी जानकारी, शुद्ध जानकारी वहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। किताबों के जरिए आप क्या करें कि कुछ संतों की, शुद्ध संत जो प्राचीन संत रहे, उनकी जीवन शैलियाँ पढ़ें, उनके विचारों को पढ़ें, उनके द्वारा जो नियम बताए गए उन नियमों को पढ़ें और उनको अपने उनके नियमों को अपने जीवन में अप्लाई करना सीखें। उससे होगा क्या कि आपके जीवन में काफ़ी हद तक बदलाव होने लग जाएंगे। सिद्ध संतों की आप ये सब, ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आपने किताबें इकट्ठी करके रख ली हो, इतना नहीं, कुछ एक आध लाए अच्छे पुरुषों की किताबें रखें, उनको पढ़े, अच्छे से पढ़े और फिर तर्क वितर्क करें अपने आप से कि हाँ क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, उस चीज़ को अप्लाई करें अपने जीवन में और सुधार करने की कोशिश करें। निराहार, आहार और विचार, तीन चीजों पर बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए और तीनों पर ही स्वयं मानव का ही कंट्रोल होता है, किसी और का होता नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। ये तीन चीजें हैं जो केवल और केवल आप पर ही, आप ही इनके मालिक हैं, कोई और मालिक नहीं है इनका। ये बहुत बड़ी बात है कि इनके स्वामी आप ही हैं। इस मानव शरीर के स्वामी स्वयं आप हैं। अगर आप चाहते हैं कि भूखा रहना तो भूखा रहना पड़ेगा। अगर मन को एक तरह से हुक्म दे दिया जाए, आदेश दे दिया जाए कि आज भूखा रहना है, तो वह भूखा रहना पड़ेगा उसको जैसे भी करके। अगर आप विचारों पर भी प्रतिबंध लगाते हैं, जो गंदे विचार है, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो उन विचारों पर अगर आप प्रतिबंध लगाते हैं तो वह भी आना बंद हो जाएंगे कुछ समय पश्चात। तो कहने का तात्पर्य समझे, इस शरीर के तो हाल फिलहाल जब तक जीवित है तब तक तो आप इसके मालिक ही है ना। इसलिए इसमें जितना हो सके उतना अच्छा विचार लाने की कोशिश, जितना अच्छा आहार इसको उपलब्ध कराए ताकि ये सही दिशा में चलता रहे। जैसे आहार में भी गड़बड़ कर दी तो क्या होगा कि गड़बड़ चल जाएगा मामला। जैसे भोजन अशुद्ध हुआ तो बुद्धि भी अशुद्ध होगी, विचार भी गंदे आने लग जाएंगे। ध्यान रखिए, बहुत विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान आपको सुबह करना है, शाम का करना है। जब ये चीज़ें तीनों एकदम स्पष्ट रूप से हो जाएंगी तो क्या होगा कि जब आप शांति, एक
स्थान पर जाएंगे, शांतिपूर्ण किसी भी स्थान पर जाए और बैठ जाए वहाँ पर, आपकी ये तीनों चीज एकदम कंटिन्यू अनुपात में रहेगी तो एकदम शुद्ध विचार आपके भीतर उत्पन्न होंगे, किसी भी प्रकार का नहीं, और मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल एकदम वो शांति इतनी अटूट और गहरी होगी जो बहुत ही आनंद आने वाला आपको ध्यान करने में, मेडिटेशन करने में। इस चीज को फॉलो करें और धीरे धीरे करते रहें। काफी लोग इस चीज को जानते नहीं है, मगर करना शुरू करें आज से, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप जीवित हैं तब तक इस शरीर के आप मालिक हैं। जितना हो सके इससे कार्य करवा लें आप, जितना अच्छा कार्य, जितना प्रभु के नजदीक जाना चाहते हो, भागे, दौड़ के भागे, चल के भागे, चाहे रेंग के चले, मगर चलते जरूर रहे, रुकना नहीं है इस चीज। अगर जहाँ रुक गए तो समझे शरीर पर जंग आने लग जाएगा और जहाँ है वहीं रुक के रह जाएंगे। इसलिए दौड़ में लग जाए बहुत तेजी से, इस परमार्थ की दौड़ में लग जाए, जितना तेजी से भाग सकते, जितना तेजी से जाए, तभी जीवन सार्थक होगा आपका। और रुकना कभी नहीं, निरंतरता बनाए रखे। मेडिटेशन एक ऐसा मार्ग है जो परमात्मा आपसे स्वयं मिल पाएंगे। देखिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर जानकारी हमें दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर दें। आत्मा का सपोर्ट। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।